आवाज शायद कट गई है, मुझे ऐसा लगता है। पुष्पेंद्र, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज कंटिन्यू करो। पुष्पेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ सागर, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जो सेकंड हियरिंग में हुड्डा ने पूरा दिन टेलीग्राम टेलीग्राम कोर्ट में चिल्लाया, क्या उसका अपने केस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ? अच्छा सवाल है। और ये टेलीग्राम का जो वीडियो था वो एडिटेड था। वो हम सब जानते हैं कि उसको वो मेरे पास 5 मई को शाम को ही आ गया था, और तभी ये बताया था कि सीम्स एडिटेड। मैंने एक रिप्लाई भी किया था उस पर, और कई लोगों ने उसको शेयर भी किया है। एक पर्सनल डीएम था मेरा। और यहाँ पे ये टेलीग्राम की बात करना कहीं ना कहीं केस के लिए नेगेटिव गया है, क्योंकि वो बहुत लंबा खिंच गया मैटर। टेलीग्राम पे पेपर लीक कोई करेगा पब्लिक डोमेन पे तो क्यों करेगा? पैसे के लिए पेपर लीक होता है, ये बात सीजीआई ने भी बोली उस दिन कोर्ट रूम में। ये बात हम आप भी समझते हैं कि पेपर लीक कोई चैरिटी के लिए नहीं करता। ये बात हमने हमारे एडवोकेट से भी चर्चा करी थी। उनका भी यही हमसे सवाल था कि कोई पेपर लीक चैरिटी के लिए नहीं करेगा। यदि कोई पेपर लीक कर रहा है तो उसको मॉनेटरी फायदा उससे होगा। फ्री में कोई टेलीग्राम पे 25,000 छात्रों का ग्रुप बना के पेपर लीक नहीं करेगा। वो मात्र ग्रुप में बच्चों को ऐड करने के लिए एक ट्रिक होता है, स्कैम होता है। और वो 5,000 रुपए में नीट का पेपर लीक कभी नहीं होता है। आप सबने देखा है, आप सबने पढ़ा होगा एक कन्फेशन लेटर एक्यूज की, जहां बोला गया है 25 से 30 लाख रुपए में हम नीट का पेपर करा रहे हैं। और किसी किसी ने 40 लाख रुपए भी दिया हुआ है, किसी ने 50 लाख दिया है। तो आप इस चीज को थोड़ा कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करिए कि 5,000 रुपए में टेलीग्राम पे कोई नीट का प्रश्न पत्र, जिसमें मात्र एमबीबीएस की 1 लाख सीटें हैं, सरकारी सीटें 55,000 हैं, सामान्य की सीटें 25,000 हैं, और छात्र देने वाले 23 लाख हैं। तो कोई चैरिटी नहीं करेगा टेलीग्राम पे आके। वो मात्र मुद्दे से भटकाने के लिए। और उस पूरे दिन टेलीग्राम पे चर्चा हुई उस पे। वो कोशिश करते रहे कि नहीं, मैं स्टैब्लिश कर पाऊं कि पेपर टेलीग्राम पे लीक हुआ है। और उस मुद्दे से हम भटक गए। उसके विपरीत यदि हम ये चर्चा करते कि रांची में पेपर लीक हुआ, झारखंड में पेपर लीक जो हुआ, या बिहार में एक रात पहले आया तो कहाँ से आया, फिर उसके बाद वो फोन से कितने लोगों को भेजा गया, फिर वो जो 100 लोगों को भेजा गया वो कहाँ थे, वो किस राज्य के छात्र थे। इस चीज को भी समझिए कि कोई पेपर लीक कराएगा तो कभी अपने पर्सनल नंबर से कोई पेपर लीक नहीं करेगा। वो फेक सिम यूज करेंगे, वो फर्जी मोबाइल यूज करेंगे, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए थी कि वो जो 100 छात्र थे, और चिंटू पिंटू के फोन से जिसको भेजा गया था पेपर को, वो कहाँ चला गया। और वो चिंटू पिंटू ने फिर किसको भेजा? वो छात्र। एक बहुत अच्छा इस पे बात सुरभि ने रखी थी हमारे ब्रीफिंग के समय कि यदि किसी छात्र के पास पेपर आता है तो वो स्प्लिट कर लेगा। वो बोलेगा कि 4 दोस्तों से बात करेगा कि मुझे नीट का प्रश्न पत्र मिल रहा है, 40 लाख में डील हुई है, 10-10 लाख रुपए सब लोग दे दो और मैं तुम सबको बांट दूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि उस इस छात्र ने, जिसको एक को मिला, उसने अपने 4 दोस्तों से बात करी हो, और उसने 4 दोस्तों को पेपर दे दिया। उसने मेन आदमी को 40 लाख दिए, लेकिन अपने दोस्तों से 10-10 लाख रुपए ले लिए। इसकी जांच नहीं हुई, इस पे चर्चा नहीं हुई, इस पे बातचीत नहीं हुई। और हमने बातचीत करी है ग्राफ के ऊपर, कर्व के ऊपर, सिस्टमिक फेलियर के ऊपर। सिस्टमिक फेलियर तो हर एक परीक्षा में होता है। सिस्टमिक फेलियर ऐसी भारत देश की कोई परीक्षा नहीं है जहां पर नहीं होता। यूपीएससी का उदाहरण देख लीजिए आप कि ईडब्ल्यूएस का घोटाला निकल आया, फिजिकली हैंडीकैप घोटाला निकल आया। तो सिस्टमिक फेलियर हर परीक्षा में होता है। हम अब उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन पेपर लीक जो है, यदि होता है, एक रात पहले आता है, जो कि आ चुका था, तो एग्जाम की सेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। परीक्षा को रद्द करना, दोबारा से कराना, ये सरकार का काम है। ये मेरा, रौनक, अरुण जी का, आकाश या डॉक्टर या जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, ये हमारा आपका काम नहीं है। ये सरकार का काम है, कि अथॉरिटी का काम है कि एक्सेप्ट करे कि हमसे गलती हुई है, हमारे सिस्टम में गलती थी, और हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं, हम इसको रद्द कराएंगे और एक छात्र को साफ सुथरी परीक्षा देंगे, जो कि नहीं मिल पाई है। तो
टेलीग्राम की बात करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी थी। बिल्कुल भी सही डिसीज़न नहीं था और उस टेलीग्राम की बातचीत पे हमने पूरा-पूरा दिन वेस्ट किया अपना। उसकी तुलना पे नीट पेपर लीक पे बातचीत होनी चाहिए थी और मैं कंक्लूड करूँगा कि 5 सुनवाई में नीट पेपर लीक पे मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट चर्चा हुई है। और इतने बड़े इश्यू को हमने मिलकर चार्ट और ग्राफ्स और पता नहीं किन-किन चीज़ों में उलझा करके दबाया खुद से ही। सरकार तो चाह ही रही है, एनडीए तो चाह ही रही है, हम स्वयं अपने स्तर पे भी इसको दबाते चले जा रहे हैं। और इसीलिए आज हम इस आखिरी सुनवाई के दिन परेशान हैं कि पेपर लीक की बात हो और सरकार पेपर लीक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सीजीआई पेपर लीक के बारे में संज्ञान लें और एक्सेप्ट करें कि हाँ पेपर लीक हुआ है और छात्रों को न्याय दिलाएं। तो ये काम हमें 5 मई को करना चाहिए था, जो आज हम 23 जुलाई 2024 को कर रहे हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई था सारा के लिए। पुष्पेंद्र का शायद नेटवर्क इशू है, तो पुष्पेंद्र बोल नहीं पा रहा। कोई और भी लोग हैं जो मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं? डॉक्टर जी आपको मैंने अप्रूव किया है, प्लीज। उसके अलावा बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। डॉक्टर जी जो है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं अपने आप को। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। ऋषु, एक सेकंड मैं आपको ऐड करता हूँ। ऋषु तिवारी, ओके, अप्रूव कर दिया ऋषु आपको। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ऋषु आपको स्पीकर बना दिया, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हाँ विवेक भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। अरे भैया हम तो ये बोलना चाहते हैं कि पेपर लीक के साथ साथ सेंटर मैनेज भी हुआ है, दोनों ही काम हुआ है। और मुझे लगता है ना कि ये हमको लगता है कि अब दोनों साइड के वकील अब इसको आगे पीछे करके केस खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कल जैसे एक क्वेश्चन के लिए उतना देर सुनवाई हुआ और उससे रैंक बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता क्या? सेंटर फिक्सिंग के एलिगेशंस तो गोधरा में लगे हुए हैं। सेंटर फिक्सिंग के साथ देखिए, हमको लगता है कि बिहार और ये हजारीबाग में पेपर लीक हुई कंफर्म है, लेकिन इसके ये मुद्दा के वजह से और जगह जो गोधरा वगैरह का जो सेंटर मैनेजिंग का मुद्दा है उसको गवर्नमेंट दबा देना चाहती थी। इसका ये मुद्दा था मेनली। देखिए, सेंटर फिक्सिंग एक ऐसा एलिगेशन है कि अब कन्फाइंड एरिया है, वहां पर सेंटर फिक्सिंग अगर कहीं होती है तो वो पकड़ के उनको डिबार कर देंगे। वो बहुत इजीली ट्रेसेबल है और सरकार यही चाहती थी कि हम गोधरा पे ज्यादा चर्चा करें ताकि पेपर लीक पे चर्चा ना करें। आप देखेंगे सॉलिसिटर जनरल जब हम पेपर लीक की बात करते थे तो वो गोधरा का इशू उठा देते थे, वो इम्पर्सनेशन की बात करते थे, चीटिंग की बात करते थे, लेकिन पेपर लीक का मुद्दे को भटका देते थे वो। तो हमें अब बस आज के दिन तो सिर्फ पेपर लीक पे बातचीत करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीजों पे चर्चाएं हो चुकी हैं। प्रमुख बात वही है कि प्रश्न पत्र एक रात पहले आया है, मतलब पूरे भारत देश में चला गया होगा, पकड़ नहीं सकते। परीक्षा को रद्द कराएं, छात्रों को 45 दिन का कम से कम समय दें, क्योंकि 45 दिन का समय उन्हें चाहिए होगा इसके बाद, एटलीस्ट 45 डेज, और अच्छे एसओपीज का पालन करते हुए पेपर को दोबारा से कराया जाए। बनवार लाल और कोई अपनी बात रखना चाहता है कुछ, या फिर मैं कंक्लूड करता हूँ? स्पेस को हम खत्म करते हैं। हाँ आकाश बोलिए। जी मैंने दोबारा माइक लिया है, क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात की मैं ये कहना चाहता था कि जो पहले इंटरव्यू आया था, इंटरव्यू लाइक मास्क लगा के का, उसको सीरियस नहीं लिया गया। उसके बाद जब उसने दोबारा इंटरव्यू दिया, उसके बाद ये बेदी राम का नाम पूरे देश में लोगों ने सुना और जाना कि हाँ बेदी राम भी
स्पाई कैमरे से। दूसरी चीज ये है कि जो किया है, क्या वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसे गवर्नमेंट पकड़ ही नहीं पा रही है? तो मैं संजीव मुखिया के बारे देंगे तो वो संस्थान में किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेगा। तो ये शब्द पेंडोरा बॉक्स का यूज किया था 2015 के केस में, जब रोहतक पुलिस आकर के वहाँ पे स्टेटमेंट दे रही थी कि हम किसी एक को पकड़ते वो दूसरे का नाम ले लेता है, कि हमें उसने ऐसा करने के लिए बोला था, उसके पावर से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो संजीव मुखिया के पकड़ में आने के बाद यही एक सीरीज है जो शुरू होगी, और अभी तक वो पकड़ में आया नहीं है। उसको सेव कर रहे हैं। उसकी माँ ने भी इस चीज को स्वीकार किया था कि मेरे बेटे को गवर्नमेंट बचा रही है, उसका कोई क्या कर लेगा। दूसरी चीज ये है सबसे बड़ी कि हम समझते हैं गवर्नमेंट को अगर ये पेपर दोबारा करा देती तो पब्लिक की नजर में पेपर लीक हुआ था, मोदी जी को इतना कम सीट आया, इसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सोचा चलो भाई दोबारा मैं अपनी गुडविल सही कर लूं, जो कुछ कमियां हुई हैं वो हुई होगी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह की मुझे कोई मानसिकता दिख नहीं रही है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि ये केवल नीट पेपर का ही नहीं है इशू, ये आप मान के चलो हर पेपर का लगभग यही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस पेपर भी लीक हुआ था, व्हाट्सएप पे हुआ था। और जो सर सबसे बड़ी आपने बात कही है कि टेलीग्राम वाली, टेलीग्राम पे समय बेवजह बर्बाद हुआ है और टेलीग्राम का इशू नहीं बनाना चाहिए, उन्हें इशू बनाना चाहिए हजारीबाग का, पटना का, गोधरा का, उसका झज्जर का, इन चीजों को ही सिर्फ इसी पे अडिग रहना चाहिए था और इसी पे जवाब मांगना चाहिए था। तो और जब इन्हीं इन्हीं चीजों को पॉइंट नोट करके अगर आप जवाब मांगते तो हम समझते हैं एनटीए चुप हो जाता, बोल नहीं पाता। तो बस इसी चुप्पी का हम लोगों को वहां पर फायदा लेना था कि बंदे तुम चुप हो, भाई आप गलत हो, डिसीजन मेरे फेवर में दो, बात खत्म। जाना बोलने से चीजें बिगड़ जाती हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो जी 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 जी, नमस्कार। बोलिए बोलिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बात ये है कि एनटीए जब से मैं इसका गठन हुआ है उसके बाद से अपने जितने भी उच्च स्तर के नेशनल जो एग्जाम्स हैं उनमें ये प्राइवेट स्कूल्स का चलो बिल्डिंग का चयन कर ले, लेकिन उसमें जो विक्षक इन्विजिलेटर होते हैं वो भी प्राइवेट ही लोगों को रखता है। फिर उन्हीं के प्रिंसिपल्स, अब उन्हीं के प्रिंसिपल्स को सिटी कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो बनाता है। अब तो वहां फिर लीक होने की संभावना है ही। उनके साथ अगर बिल्डिंग, चलो उनकी काम ले लें। हेलो सर, हेलो आवाज, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको काम में क्यों नहीं लेते ये लोग? रही बात ये सेफ हाउस बैंकों को बना रखा है, तो मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो वो किस वजह से अपने लक्ष्य से भटक गई थी, फेल हो गई थी। बैंक मैन पावर की कमी है एनटीए के पास। नहीं सर, इलेक्शन करवाते हैं ना, कहाँ मैन पावर, कितना मैन पावर इलेक्शन के अंदर चाहिए उस बॉडी के अंदर? आप देखिए ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय खूब है। फिर ये संडे को करवाते हैं तो गजेटेड ऑफिसर को इनके साथ चलो 4 आदमी, या प्राइवेट का तो वहाँ रहना ही नहीं चाहिए पेपर के अंदर, किस लिए रखते हो आप? उनकी क्या लाइबिलिटी, क्या है, जिम्मेदारी क्या है उनकी? वो तो एक कोई संस्था से लाइबिलिटी नहीं। एक संस्था से बर्खास्त हुए दूसरी संस्था में चले जाएंगे, क्या है उनका धंधा? है एक शहर में दुकान बंद हुई दूसरे में खोल लेंगे ये। बिल्कुल सही तो बात है। ये पॉइंट भी अपने लॉयर्स के द्वारा रखा जाना चाहिए था कि भाई ये लगातार ये ऐसा ये अगर क्यों कर रहे हैं, किस वजह से, क्या है इसके अंदर, इनकी भी कोई वो साठगांठ है इनकी हाँ इसमें। साठगांठ है। और फिर वहां से सेंटर जो बच्चा, सेंटर का तो पता ही नहीं चलता है, वो सेंटर वहां से तय होते हैं एनटी से। तो मनपसंद सेंटर मिलना मतलब ये इसके वायरस एनटी के अंदर है, वो बॉडी मिली हुई है। अगर वो रीनीट भी करवाते हैं तो वही आदमी करवाएंगे जिनकी पहले से सेटिंग है, वो उस हिसाब से उनको उस जो लिया है उसका कंपनसेशन तो देगा वो।
इसके लिए तो फिर कुछ और विचार किया जाएगा। हाँ, सोमेश आप कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, गुड मॉर्निंग विवेक भैया। गुड मॉर्निंग। हाँ भैया, मेरा ये था कि जैसे समर बेंच जब बैठी थी तब उनका डिसीजन था कि 0.001% भी अगर फॉल्ट होगा तो मतलब अच्छा नहीं होगा। तो अब जैसे फिर उसके बाद जो सीजीआई जो बैठे उन्होंने भी बोला था कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू लीक हुआ है तो मतलब ये वाइड स्प्रेड हो सकता है, मतलब अपन पता नहीं लगा सकते। तो जब अब ये प्रूव हो ही गया कि पेपर व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया था, तो ये मतलब क्यों मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे रीनीट का? अच्छा सवाल है। सागर कुछ कहना चाहते हो इस पे या सुरभि? यकीन मानिए सुवेश जी, हम सबका यही सवाल है। तो सर अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब एनटीए खुद मना कर रहा है कि नहीं करवाना चाहिए, तो क्या जुडिशरी के पास पावर नहीं है कि अगर गलत है तो उसको मतलब वो नहीं चाह रहे तो भी वो करवाएं? क्या इतनी पावर नहीं है कि जुडिशरी के पास? नहीं, जुडिशरी के पास तो संविधान बदलने की भी पावर भी है, अमेंडमेंट करते हैं वो। और मुझे लगता है कि अब निर्णय मतलब अब उन्हें इस चीज को एक्सेप्ट करके पेपर लीक तो साबित हो चुका है, इस पे कोई भी शक नहीं कि पेपर लीक साबित नहीं हुआ है। हाँ अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। 2017 में भी हमारे ग्रुप के द्वारा उसमें मैंने बहुत एक्टिवली काम किया था दिल्ली में रह करके। हमने नीट का पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया था। एक सवाल है जो मेरे से हर एक व्यक्ति ने पूछा था जब मैं किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी बड़े एडवोकेट से मिलता था कि क्या उस जज में इतनी हिम्मत है कि वो 11 लाख छात्रों का दोबारा से पेपर करा दे? और इसका मेरे पास कोई उत्तर तब नहीं होता था। इस वर्ष जब हमने केस फाइल किया तो काफी लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, इस बार थोड़ा चीजें अलग हैं और जुडिशरी थोड़ा एक्टिवली काम कर रही है, स्टूडेंट के हित में निर्णय हो सकता है। और एक क्योंकि अब ये नेशनल इशू नहीं रह चुका, अब ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है। जी नीट का पेपर लीक अब या कोई बिहार या पटना या मध्य प्रदेश या दिल्ली तक कन्फाइंड नहीं है। अब ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ चुकी है कि भारत देश की इतनी बड़ी परीक्षा डॉक्टर्स बनाती है जो आगे जाके भारत देश के 140 करोड़ लोगों का इलाज करेंगे, कोई बड़े शहर में, कोई छोटे शहर में, कोई गांव में रह करके। और इनमें यदि मुन्ना भाई हम भरते जा रहे हैं, अब 2-3-4 हजार भी छात्र यदि मुन्ना भाई तैयार कर रहे हैं, तो हम भारत देश के 140 करोड़ लोगों की जनता के साथ में, उनके परिवार के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि इस व्यक्ति को जिसको नीट में इतने कम मार्क्स आते हैं और वो पेपर लीक करा करके 690-700 नंबर ला रहा है, वो एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से। वहां भी वो पैसे देगा, पैसे दे के पास होगा, वो नौकरी में भी पैसे देगा, पैसे दे के पास होगा और अंत में वो किसी न किसी की हत्या करेगा जा करके। क्योंकि जो भ्रष्टाचार से आया है, भ्रष्टाचार की वो जननी है जिसकी पूरी पृष्ठभूमि, वो कहीं ना कहीं आगे जाके भ्रष्टाचार ही करेगा और भ्रष्टाचार से भारत देश के लोगों का नुकसान होगा, उनका जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। तो जुडिशरी को अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि बात यहाँ पर 23 लाख लोगों की नहीं, बात यहाँ पे भारत देश की जनता की भी है, उनके जीवन की है, उनकी जान की बात हो रही है। क्योंकि ये एक फर्जी डॉक्टर बनाएंगे, वो आगे जाके पता नहीं कितनों की हत्या कर सकता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता होगा। तो मुझे लगता है जुडिशरी के पास पावर है, उसको सोचना चाहिए और डिसीजन लेंगे हमारे फेवर में आज। यदि नहीं होता है तो भारत देश की जनता का और खासकर नीट के छात्रों का तो न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा आज। हाँ सर, धीरे धीरे उठ ही रहा है, क्योंकि जैसे जब वो फर्स्ट टाइम हुआ था तब उन्होंने बोला था कि मतलब 2-3 कंडीशन दी थी ना कि अगर वाइड स्प्रेड हुआ तो रीनीट होना चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू हुआ तो रीनीट होना चाहिए। उससे थोड़ा होप्स जगी थी कि हाँ कि मतलब अच्छा हमारे फेवर में आ रहा है रिजल्ट। बट जैसे ही सर हमारी तरफ से जो दीपक हुड्डा वाले हुड्डा सर है सर, वो जो बोलते हैं उसका जो उधर से रिप्लाई आता है एनटीए से, उसके बाद मतलब सीजीआई बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाते हैं कि भाई हाँ कि जो इन्होंने बात बोली थी उसका अपोजिट तो इन्होंने बोल दिया, तो इनकी बात तो मतलब गई, इनका कुछ मतलब वैल्यू नहीं निकला। ये होता जा रहा है। और एक ये भी था सर कि जैसे हम इंडिया वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं धीरे धीरे, तो हमारे पास ये सिस्टम क्यों नहीं है कि मतलब जो जिसका भी तुम मिनिस्ट्री बना रहे हो तो वो उस फील्ड का बनाओ ना। जैसे अगर तुम हेल्थ मिनिस्ट्री बना रहे हो, स्पोर्ट्स में खेल मंत्री बना रहे हो, तो उस ऐसा कोई बंदा बनाओ जो मतलब कुछ खेल में मेडल लाया हो या कुछ लाया हो। अब जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर हेल्थ मिनिस्टर है, तो कोई डॉक्टर रिलेटेड या फिर कोई सीनियर ऐसा कुछ बनाना चाहिए ना, कि पॉलिटिशियन ही को क्यों बना रहे हैं सर ये, जो मतलब जो उस फेज से
से निकले नहीं है, उनको पता नहीं है कि कितना स्ट्रगल रहता है इस फेज में, वो उनको वैल्यू ही पता नहीं है कि एक बच्चा कितनी मेहनत करके उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके 30-40 साल का फ्यूचर था उसका जो अच्छा हो जाता, तुम्हारी गलती की वजह से वो नहीं, बिगड़ उमेश, जाएगा। एकदम करेक्ट बात आपकी, करेक्ट बात है। अभी खुशी कुछ कहना चाहती हैं, एक बार उनका सुन लेते हैं, फिर हम इसको रैप अप करेंगे, हियरिंग का टाइम हो रहा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मैं 2-3 पॉइंट्स बस रखना चाहती हूँ कि फर्स्टली सर, एक तो ये प्री मेंस वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि सिर्फ क्वालिफाइड वालों का नीट हो जाए, ये बिल्कुल सही है। सर सेकेंडली कि सीकर पे बहुत जांच होनी चाहिए क्योंकि उनका रिजल्ट